गुड इवनिंग। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को हमारा नमस्ते। माय नेम इज प्रीति फ्रॉम एप्पल फाउंडेशन। हम आपको बताना चाहेंगे कि एप्पल फाउंडेशन का मकसद क्या है और हम यहाँ पे क्यों आए। एप्पल फाउंडेशन का मकसद है लेट्स शेयर पॉजिटिव मैसेज। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैसेज भी क्या है। एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी, शिक्षा और इंसानियत। शिक्षा और इंसानियत को बताने से पहले हम आपको अपने एप्पल फाउंडेशन की एक लाइन सुनाना चाहेंगे। आप लोग सुनेंगे ना? जैसे चांद और सितारे आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, जैसे चांद और सितारे आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक वैसे ही शिक्षा और इंसानियत इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। आप लोग सहमत हैं ना? जस्ट फील, महसूस करिए। अगर आसमान में चांद ना हो, सितारे ना हो, आसमान अधूरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही किसी भी इंसान के अंदर शिक्षा ना हो, इंसानियत ना हो, इंसान अधूरा लगेगा ना? शिक्षा क्या है, इंसानियत क्या है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। हम यहाँ से आपसे कुछ सीखने आए हैं और कुछ सिखाने आए हैं। आप लोग सिखाएंगे ना? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाची, चाचा, दादा, दादी, भैया, बहन, जो भी है, सबको हमारा नमस्ते है। हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि शिक्षा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। शिक्षा के बारे में, इंसानियत के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? कोई बता सकता है? और या फिर कॉलेज से डिग्री हासिल करके हम प्राप्त करते हैं, बल्कि शिक्षा वो है जो हमें सही और अच्छी का ज्ञान बताए, क्या हमें क्या चीज सही है और क्या गलत है, इसका हमें ज्ञान बताए, वही शिक्षा है। वाओ, कितना अच्छा फ्रेंड हो गए। होनी चाहिए। गुड इवनिंग, माय नेम इज शालिनी शुक्ला फ्रॉम एप्पल फाउंडेशन। जैसा कि मैम ने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, शिक्षा और इंसानियत के बारे में आप लोगों को बताने आए। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वे शिक्षा होती है जो हम स्कूलों में, कॉलेजों में सीखते हैं, जैसे उसे किताबी ज्ञान से भी जाना जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा वे शिक्षा होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, जो अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश से सीखते हैं। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी भी मनुष्य में ज्ञान, उसके कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा से एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। शिक्षा से गलत और सही में फर्क बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। Anyone? अनामिका। Oh, nice man. मैम, इंसानियत वो है जो हम बुजुर्गों के प्रति भावना रखते हैं, या फिर हम किसी बड़े के प्रति भावना रखते हैं, इसे इंसानियत भी कह सकते हैं। या फिर हम किसी को भी बचा सकते हैं, जैसे कोई मुसीबत में है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसी को इंसानियत कहते हैं। वाह, मैं तो कितना अच्छा बताया। मैम, माय नेम इज दिव्या कुमारी एंड मैम, इंसानियत वो है जो कि हम पेड़ पौधों, जानवर और इंसानों के प्रति हमारा प्यार, उन सबको ये इंसानियत कहते हैं। या फिर किसी की मदद करके उसके बदले कुछ और न चाहना, उसी को इंसानियत कहते हैं। That's good. क्या है, समाज में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं उस इंसान से बात मत करना, वो इंसान है ही नहीं, वो तो जानवर के समान है और इंसान के नाम पर धब्बा है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंसानियत क्या है। किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद के लिए तुरंत चले जाना, बुलाने जाने की प्रतीक्षा न करना ही इंसानियत है। इंसानियत लोगों में होनी ही चाहिए।
अगर लोगों में इंसानियत नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर के समान है। अंकल आप बताइए इंसानियत के बारे में। सबसे बड़ी चीज है कि इंसानियत का मतलब हमारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज अनुशासन। अनुशासन ही इंसानियत का शीर्षक है। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक ज्ञान शिक्षा सब अधूरा है। हर एक शैली अधूरी है। जैसे कहा गया है संस्कृत में, एक ऐसा न विद्या न यत्तो न दानन ज्ञानं न शीलन न ज्ञात धर्म ते मृत्यलेता वंधार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिस इंसान के पास सबसे बड़ी धरोहर होती है शिक्षा, सबसे बड़ी धरोहर शिक्षा, जब तक वो जानेगा नहीं कुछ तो मानेगा क्या। उसके पास जिसके पास ऐसा न विद्या, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, ऐसा न विद्या न यत्व न दान। यत्व मने होता है सहनशीलता, न दान, दान भी नहीं है। ऐसा न विद्या न यत्व न दान, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है। जैसे बर्दाश्त करना, किसी की कोई शैली को बर्दाश्त करना, नमन करना। शीलन ज्ञानम ऐसा न विद्या न यत्व न दानन ज्ञानन व शीलन न गुणो, कोई गुण भी नहीं। उसके पास धर्म क्या होगा, गुण न धर्म। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ते अमृत तलहता, इस मृत्यु लोक में कैसे घूमते हैं, एक मृगासी के समान। जैसे किसी ने कहा है कि कस्तूरी कंदल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट ज्ञान है दुनिया देखना। एक कोई रूप रंग नहीं है ज्ञान का, कोई रूप रंग नहीं है। और सबसे सकुशल जहाँ पर हमने आए, जैसे सभी लोग को आमंत्रित किया गया कि आइए क्षण भर के लिए अपना कीमती समय निकाल कर झेल लीजिए, सुनिए मत झेल लीजिए। फिर भी किसी के पास फुर्सत नहीं है। जब फुर्सतें नहीं रहेगी तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कहाँ से मिलेगी। वैसे इस धरती कुछ जमी का भी और जमीर का भी रूप रंग होता है। जैसे किसी शायद ने कहा है कि ऋषियों और फकीरों का चमन मेरा वतन है, पाती है जहाँ गंग जमन मेरा वतन है। ये है मंदिर के कलश, ये मस्जिद के मीनारे, हर वक्त मिटाते हैं मोहब्बत के नज़ारे, और मोहब्बत है जहाँ नमन मेरा वतन है, ऋषियों और फकीरों का चमन मेरा वतन। यानी समय समय के पुरोही पसिया अभी सारे धर्म गुरु इसी धरती गाजीपुर में पैदा हुए हैं, और डेली सुबह शाम उनकी चर्चाएं भी होती है। लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है कि सुने, और जब तक सुनेगा नहीं तो जानेगा क्या, और जानेगा नहीं तो मानेगा क्या। उसके पास क्या शिक्षा और क्या दीक्षा, कुछ नहीं है जब तक सहनशीलता न हो और अनुशासन। इसी के साथ धन्यवाद। जब ज्ञान से ब्रह्मांड को बदला जा सकता है तो इंसान को क्यों नहीं? आप लोग सहमत है ना? और कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहेगा सर? अनुशासन है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो कोई इंसानियत के बारे में बताना चाहेगा कि इंसानियत क्या होती है? वो कड़ी है जो मुसीबत में किसी गरीब, किसी मजलूम व्यक्ति को सहायता कर दे, उसे इंसानियत कहते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं। थैंक यू। दो भाई लोग होते हैं, जन्मते ही अच्छे से पले बड़े होते हैं एक ही साथ में,
लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं तो आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? न कुछ आप ऐसा नहीं कहते कि माँ बाप गलत है, लेकिन कुछ न कुछ संस्कार पे कमी आ जाती है। और कुछ जो भाई है वो चाहते हैं कि हम इनसे अलग रहें। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम अच्छा कर सकते हैं, है ना? इसलिए दो भाइयों में बनाव बिगड़ जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और इंसानियत दोनों की कमी है। आप लोग मानते हैं ना, कहा होगा कि आजकल के बच्चे अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मुझे महंगे स्कूलों में एडमिशन करा दीजिए, अच्छे यूनिफॉर्म दिला दीजिए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अच्छे यूनिफॉर्म पहनने से और अच्छे स्कूलों में या कॉलेजों में एडमिशन कराने से ही एक शिक्षित इंसान बन सकता है? एवरीवन ये बताइए, सरकारी स्कूल और जैसे कि हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा का खट्टर सरकार ने क्या दिया कि जितने भी प्राइमरी स्कूल है, जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ पे शिक्षा की नीति को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि जो बच्चा सरकारी में पढ़ेगा वो 500 रुपये फीस देगा और जो प्राइवेट में पढ़ेगा वो फ्री में पढ़ेगा। ठीक है, ये नीति कितने दिन तक चलेगी? आने वाले समय के लिए देखिए, आप इस सोशल वर्कर है और विश्व अव्वल तो मैं पर्चे देना चाहता था, लेकिन मैं पर्चे दे देता हूँ आपको। और मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था जो है ना रद्द की जा रही है। और अभी जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में जैसे मैंने पूरी बात नहीं कर पाया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है कि जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा उसको पेमेंट की जाएगी, मतलब 1000 या 1500 रुपये की मदद की जाएगी। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फीस पे करके पढ़ेगा। समझ रही है हमारा कहने का मतलब? तो शिक्षा का स्तर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है और लोगों की सोच जो है ना, जो मानसिकताएं हैं, थोड़ा सा अलग है। और इस तरह से हर सरकार अलग कर रही है। अभी तक ये बताइए हमको, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी जो 2 दिन पहले शिक्षा नीति आई है, इसमें मुगलों का जो पढ़ाया जाता था इतिहास, हाई स्कूल का जो सब्जेक्ट था, और उसमें ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि मैं एक तरह से मैं इस सब्जेक्ट में PCS लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। और जो मेरा वेस है आज तैयारी करने का, जो मैंने पढ़ा है आज उसी बेस पे मैं पेपर देना चाहता हूँ। लेकिन आज डेट में सिलेबस चेंज हो रहा है, तो क्या PCS का भी सिलेबस चेंज हो सकता है? सर, इसके बारे में तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है इसके बारे में। आप पेरेंट्स नहीं चाह रहा कि मैं प्राइमरी में भेजो बच्चों जो थोड़ा सा जिनकी इनकम अच्छी है, उस लेवल में लोग हैं, लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो सर, आप लोगों को ये बताएं कि शिक्षा अच्छे स्कूलों में या अच्छे यूनिफॉर्म पहन के नहीं मिलती। नहीं, इसी बात पे मैंने ब्रेक दिया, माफी चाहता हूँ उसके लिए, सॉरी कर रहा हूँ। लेकिन मैम सही कह रही हैं आप, प्राइमरी से क्या IAS PCS लोग नहीं निकलते थे पुराने समय में? सर, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को डेफिनेटली बोलिए। कि मुझे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा दीजिए, अच्छा यूनिफॉर्म दिला दीजिए, तभी मैं पढ़ने जाऊंगा, नहीं तो पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो पुराने समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, उनके समय में ये था कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। वो नीच जाति के थे, इसलिए उन्हें ऊपर से पानी पिलाया जाता था। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गरीब घर में पैदा होने से कोई गरीब नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाया करते थे तो लोग उन्हें, छोटी ही स्कूल थी लेकिन उन्हें क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता था। वो क्लासरूम से बाहर जब बैठ जाते थे तो गेट के पास बैठ के पढ़ा करते थे। तो टीचर देखते थे भीम बाहर बैठ के पढ़ रहा है, नहीं, इसे वहाँ भी बैठ के नहीं पढ़ने दिया जाएगा, इसे स्कूल से बाहर कर दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाहर कर दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में ये होता था, उनके अंदर एक जुनून था, पढ़ने का एक लगन था। तो अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराना या अच्छा यूनिफॉर्म दिलाना ये सही नहीं है। बच्चों के अंदर लगन होनी चाहिए। पहला शिक्षा पेरेंट्स से ही मिलती है, उसके बाद में पेरेंट्स डिसाइड करता है कि कहाँ जाना। आज का जो
क्या हमें आप कोई बता सकता है कि यहाँ पे शिक्षा का और यहाँ पे ना शिक्षा के मामले में ना यहाँ पे सबसे कमजोर लोग रहते हैं। ऐसा क्यों सर? यहाँ पे ना सब परिवार का देखभाल है। आप कंटिन्यू करिए सर, बताइए आपकी शिक्षा का माहौल क्या है? 50% आपके बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं कहाँ पढ़ते हैं सर? जो मेरे से किस क्लास में सर? को में 5 में गया है, एक 2 में है। और देंगे आपका सर कुछ तो एम होगा, आप उसको बनाने के लिए क्या बनाना चाहेंगे? अब उन लोग पूछ रहे हैं ना कि कहाँ बनना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं सर? अरे हम तो सोचते हैं देखो आइए सोच को बने, मगर वो सब उन लोग का दिमाग में हमें नहीं दे रहा है, माहौल देख कर दाव का। तो सर आप ऐसा करिए, घर पे ही आप माहौल ऐसे बनाइए कि वो घर में पढ़ाई करें। जैसे जो संगति होती है ना दोस्तों की, थोड़ा कम करवा दीजिए। वो चीज़ें सब मारते हैं उस नहीं सर, मारने से नहीं होता है, आप मारेंगे तो लड़के और बिगड़ जाते हैं ना। यहाँ पे नया स्कूल पे अच्छा क्या सर, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर आपकी लड़की बड़े हो के जिस 10th पास कर ली है, 12th पास कर ली है, ठीक है, हम तो सोचते हैं कि लड़की पढ़े इतना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे हम। जी सर, अगर वो कहीं जाने के लिए कहती है कि जी यहाँ जाके पढ़ना है तो आप पढ़ाएंगे सर? ऐसा इच्छा है यार, जो जितना पढ़ा भी होनी चाहिए। जी सर, हाँ, अरे कुछ बेचना पड़ेगा, बेच पे पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा लगा। मैम, अगर आप लोग अपना घर कुछ दिन के लिए छोड़ के जाती है, मायका हो गया या फिर कहीं रिलेशन में जाती है, तो आप वहाँ पे कितने दिन रह पाती हैं अपना घर छोड़ के? सारा काम और बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, पर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसको टिफिन बनाना है, स्पीड भी भेजना है, तो यहाँ पर अगर तो हो जाएगा नहीं लगा होता है बस। जैसे आप कहीं भी ऐसे आपका मन घबराता है ना कि जल्दी से अपना घर चले जाए, वहाँ की जो सुकून महसूस होता है, जो ये हवाएं चलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। सर वो जो सर से वो पीछे कहाँ गए? ये बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। सबसे फर्स्ट तो ये नहीं मिल सकती, और रहन सहन जो गांव में रह गया है सब पूछिए तो उसको शहर में रहना एक वनवास की तरफ होगा। और जो अधिकांश शहर में, सच बात है कि दोनों जगह जो खुले में हवा मिलेगी गांव में, वो शहर में नहीं मिलेगी, एसी में मिलेगी। और जो एसी में मिलेगी वो गांव में हवा नहीं मिलेगी। दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक है, जो जहाँ रह गया है वहाँ बढ़िया है। जैसे सर होता है ना कि शहर में खिड़की खोलो बस कपड़े नजर आते हैं, बिल्डिंग्स नजर आती है। अब वो तो भाई शहर में केवल आरओ का पानी पीते हैं, कहते हैं कि हम हर जगह का पानी नहीं पीते, नहीं तो एलर्जी हो जाएगी। और जो गांव में रह गया है, सिंगल हैंड पाइप का पानी पी लिया है, कुआं का पानी पी लिया है, वो देश कोना पे आरओ का पानी की जरूरत नहीं है। सबसे चीज तो ये है, जैसे कि पेड़ के नीचे चाची लोग बैठ के बतियाती है। हाँ बिल्कुल। वैसे माहौल गांव में बहुत सारे पेड़ हैं जो हर जगह नहीं मिलते, जैसे नीम के पेड़ हर जगह नहीं मिलता, और ये पीपल का पेड़ हर जगह नहीं मिलता। तो उसी तरह से, और जैसे 24 घंटा ऑक्सीजन देता है ये पीपल का पेड़, कितने में भी तो ऐसे होते हैं कि शहर से रोगी होकर आते हैं और गांव में निरोगी हो जाते हैं, जबकि सारी व्यवस्था रहते हैं। तो अब शहर की तुलना गांव में नहीं होगी या गांव की तुलना शहर में नहीं होगी, सब अपना अपना जैसे चॉइस है। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग गांव धीरे धीरे छोड़ के शहर चाहेंगे कि हम पीछे रोड पर चलें, एसी की हवा लें, 24 घंटा लाइन रहे। अभी तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कि 12 घंटा लाइन अब तो खैर मिल रही है। नहीं पहले तो ऐसा होता था कि ट्रांसफार्मर खराब है, एक हफ्ता लाइन नहीं मिलती थी, एक महीना। हाँ, चट्टा लगा कर गाँव वाला बनवाते थे अपना किस। तो हो जाता है कभी कभी,
और जो जिसको लाइट में रहने की आदत है वो चराग के तले थोड़ा रहेगा। लेकिन सर जो भी टाइम था कि लाइट एक महीने नहीं रहती थी। है उसको अंधकार अच्छा नहीं लगेगा, और जो अंधकार में रह गया है उसको उजाला बल्कि अच्छा लगे। उजाला किसको पसंद नहीं। मैंने उजाले का पढ़ाई नहीं हो गया। पहले का जमाना गया जब भीमराव अम्बेडकर चराग के तले पढ़ लेते थे, स्कूल से बाहर पढ़ लेते थे। आज तो कितना हो व्यवस्था कर दीजिए बच्चों को। अभी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि पूरी व्यवस्था कर दीजिए, फिर भी वहाँ जो चाहिए, जो पढ़ाई करनी चाहिए वो नहीं पढ़ पाते। क्या सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा हो रहा है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट में बताएं अनुशासन। जिस चीज से शिक्षा की कड़ी है वो नहीं मिलेगा तो कहाँ से शिक्षा दीक्षा। सबसे सर्वोच्च गुरु तो माँ बाप होते हैं। जैसा बच्चों को सिखाएंगे पढ़ाएंगे वैसा ही होंगे। और कभी कभी माँ बाप चाहते हुए भी यानी सारी खुशियाँ बच्चों को देते हैं। अब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो बढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा माँ बाप। अच्छी शिक्षा न दे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आजकल तो गरीब से गरीब तो भोजन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में मिल। नाम क्या है? मैम माय नेम इज दिव्या कुमारी एंड मेरे पास एक क्वेश्चन है। बच्चों को जो है कंपेयर बहुत ज़्यादा किया जाता है दूसरे बच्चों से। यस इसकी वजह से जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है बहुत डाउन रहता है। यस ऐसा होता है कि आजकल लोग समाज में लोग कंपेयर करते रहते हैं कि अरे उसका बच्चा पुलिस हो गया तो पढ़ नहीं रहे हो। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने से कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों का होता है वो कहीं ना कहीं लो होता जाता है और वो मेंटली डिस्टर्ब होते जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी फैमिली मेम्बर से, उन माता पिताओं से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें और अपने बच्चों को किसी से कम भी ना समझे। यस में अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने ड्रीम और अपने पेरेंट्स के ड्रीम में से किसी एक को चूज करना पड़े तो उस पर क्या? हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और अपने ड्रीम्स भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने जो ड्रीम्स हैं उसे साइड ना करें। अपने फैमिली को लेकर के भी तो ड्रीम्स को हासिल किया जा सकता है, अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। तो अपने कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी फैमिली नहीं चाहती है कि मैं ये काम करूं और आपको वो काम करना है और आप ये जानते हैं कि मैं उस काम को कर लूँगा, तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश करें, अपने ड्रीम पे ध्यान दें। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो जो माता पिता कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे वो भी आकर देखेंगे कि मेरा बच्चा उसके अंदर वो काबिलियत है तो वो भी खुश हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए वो मना करते हैं कि वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा और वो आप करके दिखा दे तो फैमिली भी आपके साथ हो जाएगी और आपका ड्रीम भी आपके साथ हो जाएगा। सर आपके मतलब आपके नज़रिए से क्या लगता है कि हम लोग सोच की वजह से जो है सोच बदल कर हम लोग इंसानियत और एजुकेशन को जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं। सोच बदलेगा तभी देश बदलेगा। आपके हिसाब से सोच क्या है? एक इमेजिनेशन होता है, जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे आपने कितनी बार सोचा उसकी इमेज बन जाती है। बस सोच है कि इमेजिनेशन है, बस वही सोच है सिर्फ। यस मैम थैंक यू। आमिर खान क्या कहता है उसमें? आपको याद है? मैम बहुत पहले से कहता। चल मैं बता देती हूँ। आमिर खान ये कहते हैं कि एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस छक मार के आपके पीछे आए। मानती है ना? यस मैम। और जैसे आपने पूछा कि सरकारी नौकरी और जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आपने ये बताइए कि इस वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? कुछ बताइएगा उनके बारे में। सबसे अमीर आदमी है जिन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया
उन्होंने अपने हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए अपना जो है घर बार सब कुछ मिसाइल बनाने के लिए जो है अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। तीसरी बार उनका जो है उनका मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ, जिसमें कि उनका सब कुछ न्यौछावर या तो उन्होंने शायद रॉकेट तैयार किया था इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी, और उसी से जो है इन्होंने टेस्ला कंपनी का जो है निर्माण किया। और आज जो है टेस्ला का कीमत तो आप भी जानती है कितनी बड़ी कंपनी है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट तो जरूरी है? नो मैं क्या सोचते हैं कुछ के बारे में? हम सोचते हैं कि जिस तरह स्कूल में सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसी तरह जो है बच्चों को जो है अन्य कामों के लिए भी उत्साहित करना चाहिए। मैंने हिंदा भारद्वाज, मैं बनारस को लोकल हूँ। Dallas बहुत अच्छा सिटी है ना? बहुत अच्छी सिटी है, दे आर सो मेनी डेवलपमेंट सिटी। वहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और घाट हैं, नदियाँ हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़। आपको वहाँ पे एकदम क्या अच्छे से होता है कि आप किसी परेशानी में हो, टेंशन में है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको सुकून का फिर सबसे ज़्यादा टेंशन होता है मंदिर चले जाते हैं, गंगा घाट पे चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बहुत सुकून मिलता है। कहाँ से मंदिर तक जाते हैं? तो जैसे मंदिर का घाट है और शंकर भगवान मंदिर है, BHU है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे सबसे फेमस घाट कौन? सबसे फेमस है हरिचंद घाट है आपका, और इस बार फिर अस्सी घाट है, वहाँ पे सबसे सुकून घाट अस्सी। लगता है ना कि आप वहाँ जाने के बाद वो ये जो गंगा माता है वहाँ पे सीढ़ियों पर बैठ के आराम पीसफुल महसूस कर सकते हैं, है ना? और आप अपनी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षा के बारे में तो हमारे बहुत कुछ सोचता है। शिक्षा में ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग अपने सबसे बड़ी बात शिक्षा की बात है तो हमारे घर से शुरू होता है। सबसे पहले शिक्षा की बात की तो हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी शिक्षा जो होती है हमारे माँ बाप से मिलता है, ठीक है। दुनिया में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे माँ बाप से स्टार्ट हमारे माँ बाप ही करते हैं। माँ बाप हमारे ये सिखाते हैं कि हमें किसी के सामने किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना किसी को गलत बोलना चाहिए। हमें जो भी करना चाहिए इंसानियत के तौर पर करना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना। आप अपना काम अच्छे कर्म करते हैं, भले इंसान आपका बुरा करे, बाकी बात है एक साधु काफ़ी एक। थैंक यू सर, कितना अच्छा बताया आपने। क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। और चीज़ें शिक्षा अगर इंसान अगर शिक्षा अगर अच्छी तरीके से ले तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान गवर्नमेंट जॉब ही करे, और सब अपने खुद का बिजनेस भी कर सकता है। तो शिक्षा के अगर इंसान अगर खुद अगर शिक्षा नहीं रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। अगर शिक्षा नहीं लेगा तो क्या कर पाएगा? सबसे बड़ी बात है कोई भी काम करने खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। जब अपने खुद पे विश्वास नहीं तो वो क्या भरोसा करेंगे? ये चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात खुद पे भरोसा होना चाहिए, चाहे तो कुछ भी करे। ठीक, थैंक यू। आप बिजनेसमैन? जी हाँ। क्या करते हैं? जी मैं हमारा बिजनेस है ऑल टू ऑल बिजनेस है। जैसे कि मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस चलता है और देयर सो मेनी माय बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कि मेरा डेकोरेशन का भी चलता है और उसके बाद वायरिंग का भी काम चलता है। मेरा बहुत संबंध मतलब कि मल्टी बैंड। क्या लगता है सर कि आप उस चीज़ से आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ। आप उस क्या होता है ना कि जैसे लोग होते हैं कि हमें चीज़ मिल जाती है तो फिर कुछ और चीज़ नहीं तो बढ़ते रहते हैं ना जी। आप कुछ नहीं सोच? जैसे मैं एक बिजनेस अगर करता हूँ तो मैं सोचता तो कुछ और भी बिजनेस को मतलब बिजनेस को मेरा मेन मकसद है कि मेरा जो मकसद है मैं भी आगे बढ़ूँ, मेरे लोग भी आगे बढ़े। मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया तो इंसान क्या काम जैसे कि जो गरीबी में पैदा होता है, कोई जो गरीबी में गरीबी मर जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर आप गरीबी पैदा तो अमीर बन के ये चीज़ है मेन। कहा जाता है ना कि गरीब दुनिया पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब हो के ये मर जाना ये बड़ी बात है जी। तो अगर हम धरती पे आए तो हमारा मकसद कुछ करके ही जाए। हम मतलब हम तो आगे बढ़े, मेरे लोग भी आगे। अगर कहते हैं तो मरूँ तो भाई मुन्ना भाई कुछ किया है। सर मुन्ना भाई हाय कितना अच्छा नाम है ना। अच्छा बताइए कि शिक्षा और इंसानों के लिए आप कुछ करते हैं? शिक्षा इंसान के मैं बताऊँ अगर शिक्षा अगर की बात की जाए तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम शिक्षा के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सर ऐसी कोई चीज़ मुझे मतलब मोटिवेशनल कहानी सुनाई अगर आपको पता हो तो, इससे सब लोग एकदम होता है इंस्पायर हो जाए और शिक्षा और इंसान के लिए जागरूक हो जाए। जी हम देखिए अगर शिक्षा अगर एक इंसान अगर ले लेता है तो एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं,
एक अच्छा बिजनेसमैन भी सकता है, एक अच्छा टीचर भी बन सकता है, और एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता है, और एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता है। यानी शिक्षा के मकसद से अगर कोई शिक्षा का इंसान निकल लेता है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा ये बताइए सर, जो माता पिता है, ठीक है, जो बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तो अपने माता पिता को और वृद्धाश्रम क्यों छोड़ते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है नॉलेज की कमी है, उनको ज्ञान नहीं है, इनमें क्या करना चाहिए। अगर जिस माँ बाप ने आपको 9 महीने अगर पेट में पाल के रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना चाहे को छोड़ दें, ये गलत बात है। देखो ये सब की सिचुएशन आ जाती है कि लोग छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा हो जाता है कि उनको नॉलेज की कमी होती है। ये चीज़ है कि अगर जो होता है ना किताब से दोस्त बताई ना कि एक किताबी ज्ञान है और एक जो कैसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि माँ बाप ने कुछ कमी की होगी? नहीं, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। माँ बाप अगर जो भी चाहेंगे तो अच्छा ही चाहेंगे। जैसे अगर कहीं अगर जाने के लिए मना करते हैं तो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। जैसे किसी इंसान को बहुत भाई वहाँ मत जाना, ठीक है, क्या वहाँ बहुत खतरा रहता है, तो अगर जिस इंसान को अगर मना किया जाए तो वही काम वो जानबूझ के करता है। अगर उस काम को करते रहेगा, जब उसको जब जैसे कि ठोकर लगती है तो बाद में कहते हैं नहीं यार मेरी मम्मी पापा सही कहते हैं, मेरा दोस्त सही बोलता था, मेरा भाई सही बोलता था, तब जब इंसान को समझ में आता है। वैसे पहले नहीं समझ में आता। सिर्फ संगति का असर तो है, लेकिन और बताइए कुछ क्यों लोग लड़के भी लड़के इसलिए बिगड़ रहे हैं कि जैसे इनका माहौल होता है, उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ है। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा।